हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीवाईक्यू माइन। और आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट का पेपर 1 का सॉल्यूशन 2012 में जो पेपर आया था, और इसके न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो भी क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिक्स के, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा दो पार्ट्स में रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस अलग रहेंगे इसमें, और पेडागॉगी के क्वेश्चंस हम अलग वीडियोस में कवर करेंगे। हमारा पहला जो पोर्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी, हम इसको पहले कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पेंसिल जिसकी कीमत 2.5 रुपीज़ जिसकी कीमत है एक पेंसिल की। अमित बाइज 1.5 डजन पेंसिल्स एंड गिव्स ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। अमित कितनी 1.5 डजन पेंसिल खरीदता है और ₹100 का नोट देता है। 1.5 डजन का मतलब कितना हुआ, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितना होगा 18। और वो एक पेंसिल कितने की खरीदता है 2.5 की, और 18 पेंसिल्स कितने की होंगी। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकालें हैं, तो अगर पॉइंट को मैं इग्नोर कर दूँ तो 25 10 ज़ा 250 और 25 8 ज़ा 200 होता है। ये हो गया टोटल मिलकर के 450। और अब पॉइंट को इग्नोर ना करके यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ ज़ीरो इग्नोर हो जाएगा, यानी कि 45 रुपीज़ की हमारी क्या हो गई, पेंसिल्स हो गई। और उसने 100 रुपये का नोट दिया था शॉपकीपर को, और जब 45 रुपीज़ इसमें से लेस हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 55। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? हाँ, बिल्कुल यही ऑप्शन में है, और यही इस सवाल का आंसर है। देखिए, हमारा अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें पूछा हुआ है कि इनमें से करेक्ट क्या है। तो अब लैंग्वेज पढ़िए, सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 1000। पहले इसने क्या बोला, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 क्या है 999, और इसका भी सक्सेसर क्या है, सक्सेसर मतलब +1 करिए, प्रीडिसेसर मतलब -1 और सक्सेसर मतलब +1। तो ये 1000 आ रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है 1001। क्या सही है? तो ये पहली वाली ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अब बोल रहा है सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 1000 इज 1002। तो देख लेते हैं इसका प्रीडिसेसर क्या होगा 1000 का 999। अब इसका सक्सेसर क्या होगा, वही आपका क्या होगा 1000। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, इसने 1002 दे रखा हुआ है। अब अगला वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, वही इसमें भी 1000 ही आएगा, यानी कि 999। सॉरी, इसमें प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, सक्सेसर ऑफ 1000 क्या है 1001, और इसका प्रीडिसेसर मतलब -1, और वो कितना होएगा 1000। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड, इसको भी हम चेक कर ही लेते हैं। प्रीडिसेसर ऑफ 1000 हमारा क्या होगा 999। अब इसका भी प्रीडिसेसर इसमें से घटा देंगे तो ये 998। क्या ये सही है? 999 गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। हमारा अगला सवाल है, ए शॉप हैज़ 239 टॉयज़। 239 टॉयज़ हैं एक शॉप पे। 70 मोर टॉयज़ वर बॉट, मतलब उसने 70 खिलौने और खरीदे, और इसके बाद 152 उसमें से बेच दिए। तो आप जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा लिखते जाओ। 239 थे, 70 और उसने खरीदे, यानी कि +70 हुआ होगा। अब उसने 152 उसमें से बेच दिए। क्या यही कह रहा है? अब टॉयज़ लेफ्ट आपको ऐसे ही दिया हुआ है, तो यही इसमें से आपको देखना है कि क्या ऑप्शन होगा। तो आप ऐसा ही देख लेंगे, ये वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही इस सवाल का आंसर है। हमारा अगला सवाल है, इसमें एक प्रोडक्ट पूछा हुआ है, और प्रोडक्ट देकर ये पूछा हुआ है कि सम ऑफ टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट क्या होगी इनके प्रोडक्ट की। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता, हमें केवल उतना ही मल्टीप्लाई आगे करना है जितना हमारे रिक्वायर्ड है। जैसे कि अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो केवल यहाँ से करूँगा, 3 9 ज़ा 27, 2 आया, 3 5 ज़ा 15, और ये 17 आया, यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे टेंस और वंस डिजिट ही चाहिए। ठीक है, वंस डिजिट यानी यूनिट डिजिट। 7 9 जा 63। अब 6 कैरी आया, 7 5 जा 35, आगे करने की नीड ही नहीं है। 7 यहाँ पे आ गया, और इसको सम करेंगे तो ये 0 ही आएगा, 10, यानी कि 1 कैरी में जाएगा। तो ये
टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट मुझे मिल गई, और जब मैं 0 और 7 को जोड़ता हूँ तो ये क्या आएगा 7। क्या 7 हमारे आंसर में इधर है कहीं? हाँ है, और यही इस सवाल का सही आंसर है। देखो हमारा अगला सवाल क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स विल द रिमाइंडर बी मोर देन द रिमाइंडर यू गेट व्हेन यू डिवाइड 176 बाई 3। 176 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उस नीचे दी गए ऑप्शन में से उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से इसके रिमाइंडर से ज़्यादा रिमाइंडर आएगा। पहले इसका रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं। इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक ये होती है कि इन सबके सम को कर दीजिए। सम को भी विभाग यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना आप, तो वही आएगा यहाँ पे जो इसको डिवाइड करने पे आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा यहाँ। अब देख लेते हैं, ये तो पूरा कट जाएगा, इसका 0 रिमाइंडर आएगा। ये इसका 3 रिमाइंडर आएगा। ये इसकी डिविजिबिलिटी रूल होती है कि लास्ट के 2 डिजिट का डिवाइड करके देख लो, तो 72 कटेगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। इसका डिविजिबिलिटी वही रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 12 13 का डिवाइड आप 13 3 से दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। किसका ज़्यादा आ रहा है? तो यही इस सवाल का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये 173, ये वाला 5 से डिवाइड करने वाला, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटीमीटर में भी दे रखा है, इसमें मीटर में भी दे रखा है, किलोमीटर में, लेकिन ऑप्शन सारे मीटर में दे रखे हैं। तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर होगा। 50 मीटर पहले ही दे रखा है आपको, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ये 5000 मीटर हो गया यहाँ। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5055 मीटर, और यही इस सवाल का आंसर। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 पूछा हुआ है इस सवाल में। प्लेस वैल्यूज जब वाला सवाल जब भी है तो जहाँ पे 6 लिखा है, अब 6 की प्लेस वैल्यूज पूछी है तो यहाँ पे सबको 0 कर देना पड़ेगा। 3 के यहाँ 6 के आगे जितना भी है वहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये 4 बार 0 आया। अब यहाँ इस 6 के आगे जो भी है इन सबको 0 कर दो, और लास्ट में इस 6 को देखो तो ये यहाँ पे जोड़ दो, तो ये 6 0 6 0 6। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, और यही इस सवाल का आंसर होना चाहिए, यही इस सवाल का आंसर है। हमारा अगला सवाल है, द डिफरेंस ऑफ 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि 5671 और इसकी डिजिट्स को रिवर्स अगर कर दिया जाए यानी 1765, तो फिर क्या आएगा माइनस करके? तो 11, यहाँ से 11 में से 5 जाएगा, ये 6 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और ये 16 में से 7 गया 9 बचेगा, और ये यहाँ पे 4 बचा 3, तो ये कहीं ऑप्शन में हाँ बिल्कुल है, यही इस सवाल का आंसर है। हमारा अगला सवाल है, ये एक पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको करने का मैं आसान तरीका आपको बता दूंगा, तो आप देख सकते हो। जैसे कि इधर है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 1 को ऐसे ही लिख लिया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, और फिर इस लास्ट वाले 1 को लिख दिया। इसी तरीके से इसमें इस 1 को लिख दिया, फिर 2 जोड़ के इस 1 और इस 1 को जोड़ दिया, फिर तीनों को जोड़ दिया। अब लास्ट वाले इधर वाले 2 इनको जोड़ दिया, और इस वाले 1 को यहाँ पे लिख दिया। तो इस पैटर्न को ही लगाते हुए यहाँ पे हम करते हैं, इस 1 को जोड़ दिया, फिर इन 2 1 को जोड़ेगा 2, इन 3 को जोड़ेगा 3, अब इन 4 को जोड़ेगा 4, अब इन 5 को जोड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट आगे से 4 उठा लो, ये 4, फिर ये वाले 3 आगे वाले, फिर 2, और फिर लास्ट वाला 1। तो अब देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है जो रिजेंबल कर रहा हो ऐसी ऐसा ही। तो ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो ये मतलब आपको एक मतलब सिमेट्रिकल टाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करो, ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला है भी नहीं कि आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने बैठो। तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है इसमें। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हाउ मैनी 1/8 मतलब कितने 1/8 1/2 में होंगे, तो जिसमें है जिसके लिए निकालना है उसको ऊपर रखो, और जो जितने हैं मतलब जिनके बारे में पूछा है उनको नीचे रख दो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 ऊपर गया,
8/1 ऐसे ही कर लो, और ये 1/2 जैसा करते हैं सर, तो ये 2 से कट गया, तो ये कितना आया 4। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि 4 में कितने 2 हैं, तो 4 को ऊपर रखोगे, 2 को नीचे रखोगे, और ये 2, यानी कि 4 में 2 2 है। तो इस तरीके से ये पूछा गया है कि कितने 1/8 है 1/2 के अंदर, इसलिए 1/2 को ऊपर रखा है। हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन भी इजी सा ही है। 19,000 1900s 19 वंस को जोड़ना है। 19,000 का मतलब 19,000, और 1900s का मतलब 19 के आगे 2 जीरो, और 19 वंस यानी कि ऐसे जोड़ दोगे डायरेक्ट ही। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ, तो ये कितना आ रहा है 20919। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, यही इस सवाल का आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन भी इजी सा ही है। इतने इस बड़े नंबर को 5 6 7 से डिवाइड करना है। तो हमने बचपन में ये सीखा हुआ है कि इसको डिवाइड करेंगे तो पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब पहला नंबर उतारते हैं तो 0 नहीं लगता है। अब दूसरा नंबर भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि 3 हमारा ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसमें 3 डिजिट है। तो एक और 6 को उतारने पर एक 0 बढ़ेगा, फिर 7 को भी उतारना पड़ेगा, एक और 0 बढ़ेगा। अब ये पूरा 5 6 7 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से 2 बार 0 और फिर 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, और यही हमारा सवाल का। हमारा अगला सवाल है कि 4 hours 59 minutes पहले 2:58 PM के 4 hours 59 minutes पहले क्या टाइम हो रहा होगा? तो मैं आपको कहूँगा इसको थोड़ा सोचना सीखिए। अगर मैं बोलता हूँ कि 4 घंटे 58 मिनट यानी 4 hours 58 minutes पहले क्या टाइम हो रहा होगा 2:58 से पहले, तो ये बताइए आप। 2:58 है, इसमें से मैंने 4 घंटे घटा दिए पहले, तो ये अभी पीएम में था। 4 घंटे घटाने का मतलब ये 10:58 आ जाएगा, लेकिन एएम में आएगा। इसमें 58 मिनट मैंने और घटा दिए, जैसा मैंने बोला, तो ये 10 AM में हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। अब घटाना तो आपको 59 है, 59 घटाना है, तो यानी कि 9:59 AM हो रहे होंगे इतना माइनस करने पर, और ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो फिगर दिख रहा है इसमें हमें कितने क्यूबिकल बॉक्स दिखाई देंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि केवल इस पोर्शन पे ध्यान रखो। दो यहाँ देखना, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर 5 है, और कितने हो गए ये टोटल? ऐसे ही 15 हो गए। इस पूरे के पूरे पोर्शन में 15 है। और ऐसे कितने पोर्शन है अगर इसको हम काटते जाएं? पहला तो यही हो गया, हमने गिन लिया। ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, यानी कि 4 ऐसे खंड हैं। तो यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 15 4 60। 60 ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, यही हमारे सवाल का सही आंसर है इसका। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे कितने हैं, ये 4 हैं, और ऐसे कितने हैं, ये 3 हैं, मतलब यानी कि एक वाले साइड में 12 हो गए। ऐसे कितने साइड्स हैं? एक ये गिन लिया हमने, 2। अब यहाँ से गिनो, ये 2 3 4 5। तो अगर हम ऐसे करते 12 पंजे 60 आ जाता, वो भी हमारा सेम ही आता। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60 आएगा, यही आंसर है। हाँ जी, हमारा अगला क्वेश्चन है। इस फिगर के अंदर हमें 5 स्क्वायर दिए हैं सेम साइज के, जिनका हमें एरिया भी दिया है। कितना है? 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। 180 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है इनका। और ऐसे कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मैं एक का एरिया निकालता हूँ तो ये कितना आएगा? एक का एरिया निकालूंगा तो ये आएगा 5 3 जा 15, और 30 बचा, तो ये 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है? पूरे फिगर का इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? आउटसाइड एरिया होता है किसी भी चीज़ का। तो जैसे ये वाली साइड, ये 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 वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, मतलब इन सारी साइड्स को मैं जोड़ना पड़ेगा मुझे।
एक स्क्वायर का एरिया 36 है। अब आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ गई, 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये सारी 6 होंगी, सबकी सब 6 होंगी ये। अब आप साइड गिन लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब अगर मैं 12 साइड है और 6 से गुणा करूंगा तो 12 6 72, क्या हमारे ऑप्शंस में है? हाँ जी बिल्कुल है, और यही इस सवाल का आंसर है। तो ये था हमारा सीटेट 2012 का पेपर, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस, ये हमने सॉल्यूशन देखा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बस यही आपसे उम्मीद है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू।